अब खबर शामिल करते हैं इस्लामाबाद से। यूटीवी न्यूज के सीईओ बशीर अहमद बलादी की रिपोर्ट के मुताबिक बुध के रोज सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा को खत लिखकर उन्हें मुलाकात की दावत दी थी, जिसमें मुल्क में आम इंतखाबात के लिए तारीख के ऐलान के लिए मुशावरत की जाती थी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने आम इंतखाबात की तारीख से मुतल्लिक सदर के खत का जवाब दे दिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने सदर मुमलिकत आरिफ अलवी को लिखे गए जवाबी खत में कहा था कि कौमी असम्बली आइन के आर्टिकल 58(1) के तहत वजीर आजम की सिफारिश पर सदर ने 9 अगस्त को तहलील की। अब इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 57 में 26 जून को तरमीम कर दी गई। इस तरमीम से कबल सदर इलेक्शन की तारीख के लिए कमीशन से मुशावरत करता था। अब सेक्शन 57 में तरमीम के बाद इलेक्शन कमीशन को तारीख या तारीखें देने का इख्तियार है। खत के मुताबिक आइन के आर्टिकल 48(5) को आइन के आर्टिकल 58(2) के साथ पढ़ा जाए, वज़ीर आज़म की सिफारिश पर असम्बली तहलील की जाए तो कमीशन को अवाम इंतखाबात की तारीख देने का इख्तियार है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जानिब से जवाबी खत मसूल होने के बाद ऐवान सदर ने इस पर वजारत कानून व इंसाफ की राय मांग ली है। कमीशन के ऐवान सदर की जानिब से वजारत कानून व इंसाफ के सेक्रेटरी के नाम खत लिख कर राय मांगी गई है। कबल अजीज चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने अपने खत में कहा था कि आइन के आर्टिकल 48 की शिक 5 गैर रुकावट शुदा है। सदर 58(2) 48(5) के तहत इख्तियारात इस्तेमाल करते हुए असम्बली तहलील करे तो वो इलेक्शन की तारीख देता है। आइन के आर्टिकल 48(1) के तहत सदर वजीर आजम के मशवरे पर अमल करेगा। ये बात रिकॉर्ड पर है। कौमी असम्बली वज़ीर आज़म के मशवरे पर तहलील की गई, लिहाजा आर्टिकल 48(5) काबिल गौर नहीं रहती। लेकिन अगर 58(1) के तहत वज़ीर आज़म की सिफारिश पर सदर असम्बली तहलील करे तो तारीख देना इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है। खत में कहा गया है कि आपके खत में दी गई शराइत मौजूदा सूरत हाल में लागू नहीं होती। मुल्क में उस वक्त हल्का बंदियां भी जारी हैं। इलेक्शन कमीशन ने इलेक्टोरल रोड मैप पर सियासी जमातों को मुशावरत के लिए मदऊ किया है। इलेक्शन कमीशन सदर को एहतराम की निगाह से देखता है। मुनासिब वक्त पर कौमी मामलात पर सदर से मुलाकात करके रहनुमाई लेना एजाज की बात होगी। अब खबर शामिल करते हैं इस्लामाबाद से। यूटीवी न्यूज़ के सीईओ बशीर अहमद बलादी की रिपोर्ट के मुताबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने साबिक वजीर आजम इमरान खान की तोशाखाना केस में सजा के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत करते हुए रिमार्क्स में कहा है कि हाई कोर्ट के फैसले का इंतजार कर लेते हैं। जेल में चेयरमैन पीटीआई की हालत जार पर भी हुकूमत से जवाब लेंगे। सुप्रीम कोर्ट में चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की तोशाखाना केस में सजा के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत के दौरान चीफ जस्टिस उमर अता बदयाल ने कहा कि चीफ जस्टिस हाई कोर्ट मुकदमा सुन रहे हैं। अच्छी बात है। अपने हुक्मनामे में इमरान खान को अटक जेल में मिलने वाली सहूलियात पर भी सवाल उठाएंगे। तोशाखाना केस में 3 साल कैद की सजा। इमरान खान जमान पाक से गिरफ्तार हुए थे। मिस्टर स्टुअर्ट के कंधे पर रखकर मुफादे आमा की बात ना करें, चीफ जस्टिस का खोसा से मुकालमा। तोशाखाना केस बादी उल नज़र में ट्रायल कोर्ट के फैसले में गलतियां हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले का इंतजार कर लेते हैं, जिसके बाद समाअत में वक्फा किया गया। ताहम बाद अज़ां अदालती अमले ने बताया कि चेयरमैन पीटीआई की अपीलों पर मजीद समाअत आज नहीं होगी। अमले के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में तोशाखाना केस की मजीद समाअत आइंदा हफ्ते में होगी। इधर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साबिक वजीर आजम इमरान खान की तोशाखाना केस में सजा मौतली और जमानत पर रहाई की दरख्वास्त पर समाअत हुई। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारक महमूद जहांगीरी केस की समाअत कर रहे हैं। जुमेरात को केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर हमें मसूल हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने आज सजा मौतली की दरख्वास्त पर समाअत का कहा है। वकील लतीफ खोसा ने दलाइल देते हुए कहा कि इमरान खान को ट्रायल कोर्ट ने 3 साल की सजा सुनाई। सदर मुमलिकत ने 14 अगस्त को कैदियों की 6 माह सजा माफ की। इमरान खान की 6 माह की सजा माफ की जा चुकी है। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन के पास कानून के मुताबिक कंप्लेन दायर करने का इख्तियार है। ये कंप्लेन इलेक्शन कमीशन के सेक्रेटरी ने डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर के जरिए दायर की। इलेक्शन कमीशन का सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन नहीं, वो कंप्लेन दायर करने की इजाज़त नहीं दे सकता। लतीफ़ खोसा ने मजीद कहा कि रिकॉर्ड में इलेक्शन कमीशन की जानिब से कंप्लेंट दायर करने का कोई इजाज़तनामा मौजूद नहीं, जिस पर इलेक्शन कमीशन के वकील अमजद परवेज़ ने आगाह किया कि इलेक्शन कमीशन का इजाज़तनामा रिकॉर्ड में मौजूद है।
इमरान खान के वकील लतीफ़ खोसा ने निशानदेही की कि वो इजाज़त सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन की जानिब से दी गई है। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि आप कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन का कंप्लेंट दायर करने का इजाज़तनामा कानून के मुताबिक नहीं, जिस पर उन्होंने कहा कि जी बिल्कुल, वो इजाज़तनामा दुरुस्त नहीं है। लतीफ़ खोसा ने मौक़िफ़ अपनाया कि ट्रायल कोर्ट ने हाई कोर्ट के ऑर्डर को भी नज़रअंदाज किया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को 8 सवालात पर दोबारा फैसला करने का हुक्म दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ट्रायल कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को भी नहीं माना। उन्होंने अदालत को बताया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चेयरमैन पीटीआई की अपील मंजूरी का फैसला 4 अगस्त की शाम मिला। 5 अगस्त को ख्वाजा हारिस के मुंशी को अगवा किया गया। बयान हल्फी में ख्वाजा हारिस ने वजह लिखी कि क्यों वो ट्रायल कोर्ट के सामने पेश नहीं हो सके। साबिक वजीर आजम के वकील ने मजीद कहा कि ट्रायल कोर्ट ने हाई कोर्ट के जज के फैसले की खिलाफ वर्जी की। हमारा एतराज़ ये भी है कि इलेक्शन कमीशन की कंप्लेंट उस फॉर्म पर दायर नहीं की गई। इलेक्शन कमीशन की कंप्लेंट मजिस्ट्रेट की अदालत में दायर की जा सकती थी। लतीफ़ खोसा ने कहा कि रिकॉर्ड में इलेक्शन कमीशन की जानिब से कंप्लेंट दायर करने का कोई इजाज़तनामा मौजूद नहीं है। लतीफ़ खोसा के मुताबिक मजिस्ट्रेट ने केस स्क्रूटनी करके सेशन अदालत को ट्रायल के लिए भेजना होता है। ट्रायल कोर्ट का ऑर्डर गलतियों के बायस बरकरार नहीं रह सकता। उन्होंने अदालत से इस्तदा की कि इमरान खान की सज़ा मुअत्तल की जाए। सज़ा कल अदम करार देने की अपील पर दलाइल के लिए हम दोबारा अदालत के सामने आएंगे। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि क्या ट्रायल कोर्ट के फैसले में इन तमाम इश्यूज़ पर फैसला दिया गया, जिस पर वकील लतीफ़ खोसा ने जवाब दिया कि बिल्कुल नहीं। जो फैसला उन्होंने दिया था वो हाई कोर्ट कल अदम करार दे चुकी है। ट्रायल कोर्ट ने चेयरमैन पीटीआई के गवाहों को गैर मुतल्लका करार दिया था। साबिक वज़ीर आज़म के वकील ने चीफ जस्टिस को मुखातिब करते हुए कहा कि माजरत के साथ आपने भी ट्रायल कोर्ट को हतमी फैसला करने से नहीं रोका। अगर हाई कोर्ट ने नहीं रोका फिर भी जज को हतमी फैसला नहीं देना चाहिए था। बाद अज़ा केस की समाअत जुम्मे तक मुलतवी की गई। अब खबर शामिल करते हैं कराची से। सीईओ बशीर अहमद बलादी की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में अमेरिकी डॉलर तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। दौरान ट्रेडिंग इंटरबैंक मार्केट में डॉलर 300 रुपये की हद अबूर कर गया। माशी माहिरीन के मुताबिक IMF से की गई सख्त शराइत निगरानी हुकूमत के लिए बड़ा चैलेंज है। मौजूदा सूरत हाल में एक्सपोर्ट की कमी और बैरून ममालिक से मुल्क में पैसे कम आने की वजह से डॉलर की कमी का सामना है। कैश डॉलर दरामद करने की इजाज़त के बाद डॉलर सस्ता होगा या मजीद महंगा? डॉलर 2 दिन में 7 रुपये महंगा। पाकिस्तान करेंसी की कदर क्यों गिर गई है? मंगल 22 अगस्त को रुपए के मुकाबले में अमेरिकी डॉलर, सऊदी रियाल समेत अहम करेंसियों की कीमत फॉरेक्स डीलर्स के मुताबिक कारोबारी हफ्ते के चौथे रोज जुमेरात को इंटरबैंक मार्केट में डॉलर की कीमत तारीख की बुलंद तरीन सतह 300 रुपये 25 पैसे पर रिकॉर्ड की जा रही है, जबकि ओपन मार्केट में डॉलर 315 रुपये पर ट्रेड कर रहा है। एक्सचेंज कंपनीज ऑफ पाकिस्तान के सेक्रेटरी जफर पराचा ने UTV न्यूज़ को बताया कि डॉलर की कीमत में इजाफा पहले से नजर आ रहा था। पाकिस्तान ने IMF से जिन सख्त शराइत पर कर्जा लिया है उसके असरात मार्केट पर नजर आना शुरू हो गए हैं। मार्केट में डॉलर की खरीदार ज्यादा हैं और फरोख्त करने वाले कम हैं। उन्होंने कहा कि LCs के लिए इंपोर्टर्स मार्केट में डॉलर तलाश कर रहे हैं। ऐसे में ग्रे मार्केट फाल हो गई है। डॉलर की ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने वाले मुंह मांगे डॉलर वसूल कर रहे हैं। माशी अमूर के माहिर हारिस ज़मीर समझते हैं कि डॉलर में इजाफे के असरात हर शोबे में नजर आएंगे। पाकिस्तान में डॉलर की कीमत में इजाफे के बाद आवाम के लिए परेशानियां बढ़ गई हैं। अशियाएं खुर्द-ओ-नोश समेत दीगर अशिया बाहर से दरामद की जाती है और डॉलर में इजाफे के साथ ही इन तमाम अशिया की कीमतों में इजाफा हो जाएगा। इनका मजीद कहना था कि आवाम बराह रास्त मुतासिर होंगे। महंगे बिजली और गैस के बिल अदा करने वाले शहरियों को अब बच्चों के दूध से लेकर हर चीज पर इजाफी रकम अदा करना पड़ेगी। आप खबर शामिल करते हैं इस्लामाबाद से। UTV न्यूज़ के CEO बशीर अहमद बलादी की रिपोर्ट के मुताबिक आसिफ अली जरदारी की एस्टेब्लिशमेंट के साथ दोहरी चाल पकड़ी गई। आइंदा सेटअप से छुट्टी। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी को पाकिस्तान की सियासत में बहुत अहम मुकाम हासिल है। वो ऐसी चाल चलते हैं कि देखने वाले दंग रह जाते हैं। वो अपनी सियादत की वजह से बाज़-औक़ात अंदाजे की गलती का शिकार भी हो जाते हैं। ज़राए ने बताया कि आसिफ अली जरदारी एस्टेब्लिशमेंट को ब्लैकमेल करके निगरान सेटअप में अपनी मर्जी के लोग लाना चाहते थे, जिसे एस्टेब्लिशमेंट ने नाकाम बना दिया। जरदारी ने इंतकाम लेने का फैसला किया और पंजाब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ खुफिया राब्ते कायम किए, जिसकी इदारों को खबर हो गई।
नून लीग और जहांगीर तरीन ने भी शोर मचाया कि पीपल्स पार्टी ये क्या खेल खेल रही है। नून लीगी जराइन ने भी ये इंकशाफ किया कि परवेज खट्टर को नून लीग और इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी दूर करने में भी आसिफ अली जरदारी का हाथ है। उनके कहने पर ही परवेज खट्टर ने अपना अलग दड़ा बनाया और पीपल्स पार्टी से मुस्तकबिल में इत्तेहाद का फैसला किया था। इन बातों का इल्म होने पर जराए का कहना है कि जस्टिस मकबूल बाकी के बतौर निगरान वजीर आला सिंध तैनाती भी पीपल्स पार्टी से जबरदस्ती मनवाई गई ताकि जरदारी को नकेल डाली जा सके। आसिफ अली जरदारी से कहा गया कि वो निगरान और आइंदा के सेटअप में अपने हिस्से से ज्यादा मांगने पर सिंध से भी हाथ धो बैठे। आप खबर शामिल करते हैं यूटीवी न्यूज के सीईओ बशीर अहमद बलादी की रिपोर्ट के मुताबिक मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ की सितंबर में वतन वापसी के इम्कान खत्म हो गए, जबकि उन्होंने फौरी तौर पर वतन वापस न आने का फैसला किया है। जराये के मुताबिक साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की मुलाकात में सितंबर में वतन वापसी न करने पर इत्तेफाक किया गया, जिसके बाद नवाज शरीफ की सितंबर में वतन वापसी का इम्कान खत्म हो गया। इलेक्शन फरवरी 2024 में होने की सूरत में अक्टूबर या नवंबर में वापसी की तजवीज़ सामने आ गई। नवाज शरीफ का वतन वापसी पर लाहौर में लैंडिंग करने का फैसला भी किया गया। अब खबर शामिल करते हैं हैदराबाद से यूटीवी न्यूज के ब्यूरो चीफ महबूब हुसैन बोजार की रिपोर्ट के मुताबिक डिवीजनल कमिश्नर हैदराबाद बिलाल अहमद मेमन के जरिए सदारत हजरत शाह अब्दुल लतीफ भटाई रह के 280 में उर्स मुबारका दौरान सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम करने और आने वाले ज़ायरीन को हर मुमकिन सहूलियत फराहम करने के सिलसिले में एक इजलास मुनक्किद हुआ, जबकि दरगाह की सिक्योरिटी की निगरानी के लिए 52 CCTV कैमरास वॉक थ्रू गेट्स के अलावा बटशाह में मरकजी कंट्रोल रूम कायम करने का फैसला किया गया। कमिश्नर हैदराबाद की जानिब से तमाम महकमों के सरबराहान को उर्स मुबारका से कबल मतलूबा इंतजामात मुकम्मल करने के लिए बाहमी राब्ते में रहने की हदायत की, जबकि गफलत और लापरवाही के मुर्तकिब अफसरान के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने किसी भी मुमकिन नाखुशगवार और सूरत हाल से निपटने के लिए एम्बुलेंसेज, फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को फाल हालत में रखने और गश्ती टीवी में तश्कील देने की भी हदायत की। दूसरी जानिब डिवीजनल कमिश्नर हैदराबाद ने टी कमिश्नर की सिफारिश पर अमन व ईमान की सूरत हाल को बरकरार रखने के लिए बटशाह में 15 योम के लिए 4 सितंबर 2023 तक दिफा 144 नाफिज करके असलहे की नुमाइश पर पाबंदी आयद कर दी और मुतलका पुलिस स्टेशन के SHOs को खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ FIR दर्ज करने की हदायत की है। इजलास में DIG हैदराबाद सैयद पीर मोहम्मद शाह, डिप्टी कमिश्नर हैदराबाद फवाद गफार सुमरो, SSP मटियारी मोहम्मद कलीम, डिविजनल डायरेक्टर हैदराबाद शहजाद शेख, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर मटियारी मंजूर लगारी, डायरेक्टर कल्चर शेर मोहम्मद महर, DHO डॉक्टर नजीर मला, डिप्टी डायरेक्टर इंफॉर्मेशन मोहम्मद साबिर काका, डिप्टी डायरेक्टर कल्चर सलीम सोलंकी और दीगर ने भी शिरकत की। कमिश्नर हैदराबाद ने महकमा औकात के मुतल्लिका अफसरान को दरगाह की सफाई सुथराई, तज़ीन और आराइश के लिए इक़दाम करने की हदायत की। उन्होंने लोकल गवर्नमेंट पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग महकमा सकाफत के अफसरान को ज़ायरीन के लिए पीने के साफ पानी, सफाई सुथराई और तिबी सहूलियात की फ्राहमी को यकीनी बनाने की हदायत की। इजलास में SSP मटियारी ने उर्स मुबारका की सिक्योरिटी से मुतल्लिक तफसीली ब्रीफिंग दी, जबकि डायरेक्टर कल्चर शेर मोहम्मद महर ने बताया कि महकमा सकाफत की जानिब से उर्स मुबारका के दौरान संकड़ कचरी, लतीफ़े वार्ड, अदबी कॉन्फ्रेंस, राग रहान के मुहाफिल के अलावा मुख्तलिफ प्रोग्राम तरतीब दिए गए हैं। अब खबर शामिल करते हैं हैदराबाद से यूटीवी न्यूज के ब्यूरो चीफ महबूब हुसैन बोजार की रिपोर्ट के मुताबिक SSP जामे शोरो डॉक्टर फरार रजा की खसूसी हदायत पर कार्रवाइयाँ। जामे शोरो पुलिस की कार्रवाई के दौरान लाखों रुपए मालियत की मंशियात समेत एक मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। थाना नूरियाबाद की पुलिस ने SHO इंस्पेक्टर मोहम्मद हाशिम बरोही की सरबराही में मख्फी इत्तला पर कार्रवाई करते हुए कराची से हैदराबाद आने वाले एक मज़दा नंबर KP 5060 पर छापा मारकर एक मुलजिम मोहम्मद अयाज वल्द मोहम्मद सिराज सकना पठान को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार मुलजिम के कब्जे से माजर सेहत मंशियात में इस्तेमाल होने वाले चूरे के 10 अदद बैग बरामद करके गिरफ्तार मुलजिम के खिलाफ कानून के मुताबिक मुतल्लिका थानों में मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश जारी है। अब खबर शामिल करते हैं हैदराबाद से यूटीवी न्यूज के ब्यूरो चीफ महबूब हुसैन बोजार की रिपोर्ट के मुताबिक SSP जामे शोरो डॉक्टर फरक रजा मलिक की खसूसी हदायत पर जामे शोरो पुलिस की जराइम पेशा मंशियात फरोश मुलजिमान के खिलाफ पोट्री और बान सईदाबाद में कार्रवाइयाँ।
असलह और मंशियात समेत 2 मुलजिमान गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। SHO कोटरी सब इंस्पेक्टर नासिर नवाब पठान की सरबराही में कोटरी पुलिस की जानिब से इत्तला पर कार्रवाई करते हुए छापा मारकर मंशियात फरोश मुलजिम बहादुर उर्फ बादे वल्द खानो गरियानी सकना दरियाबाद कॉलोनी को गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार मुलजिम के कब्जे से मौजर सेहत मंशियात 1100 ग्राम चर्स बरामद कर ली गई है। SHO बान सईदाबाद सब इंस्पेक्टर मोहम्मद सुलेमान लशारी की सरबराही में बान सईदाबाद पुलिस की जानिब से इत्तला पर कार्रवाई करते हुए छापा मारकर जराइम पेशा मुलजिम नजर हुसैन वल्द गुलाब खान सुलंगी को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार मुलजिम के कब्जे से बगैर लाइसेंस पिस्टल्स 5 राउंड्स और नकदी बरामद कर ली गई हैं। गिरफ्तार मुलजिम के खिलाफ कानून के मुताबिक मुतल्लिका थानों में मुकदमा दर्ज करने की तफ्तीश जारी है। अब खबर शामिल करते हैं कराची से। UTV न्यूज के रिपोर्टर हदायतुल्लाह लाखों की रिपोर्ट के मुताबिक लांडी पुलिस के दौरान पेट्रोलिंग बर वक्त कार्रवाई। लांडी नंबर 6 से स्ट्रीट क्राइम में मुलव्विस मुलजिम रंगे हाथों गिरफ्तार। गिरफ्तार मुलजिम से असला, एक पिस्टल और मोबाइल फोन बरामद किया। मुलजिम मशकूक हालत में मार्केट के करीब वारदात के इरादे से खड़ा था। मुलजिम को इलाके पेट्रोलिंग पर मामूर पुलिस पार्टी ने हिकमत अमली से गिरफ्तार किया। गिरफ्तार मुलजिम की शनाख्त शहनील उर्फ सोनू वल्द मोहम्मद रईस कुरैशी के नाम से हुई। मुलजिम आदि जराइम पेशा है। मुलजिम माजी में भी 3 मुकदमात में जेल जा चुका है। गिरफ्तार मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश का आगाज कर दिया गया है। अब खबर शामिल करते हैं कराची मलिक से। UTV न्यूज के ब्यूरो चीफ हिदा हुसैन पवर की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी मेयर कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद और चेयरमैन टाउन म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इब्राहिम हैदरी नज़ीर अहमद भुट्टो ने इब्राहिम हैदरी टाउन UC कैटल कॉलोनी में वाक़या मस्बा खाने का दौरा किया। डिप्टी मेयर कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद और टाउन चेयरमैन नज़ीर अहमद भुट्टो ने स्लाटर हाउस के इंतजामात का जायजा लिया। डिप्टी मेयर कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद और टाउन चेयरमैन नज़ीर अहमद भुट्टो को स्लाटर हाउस इंतजामिया की जानिब से ब्रीफिंग। इस मौके पर चेयरमैन UC कैटल कॉलोनी जावेद इकबाल काको, वाइस चेयरमैन अब्दुल सत्तार हमायती, UC सदर रसूल खान, PYO PS9T के सदर नवीद गुज्जर, जनरल कौंसल कमाल नजर और दीगर हमरा मौजूद। अब खबर शामिल करते हैं हैदराबाद से। UTV न्यूज के ब्यूरो चीफ महबूब हुसैन बोजा की रिपोर्ट के मुताबिक सिंजरी यूनिवर्सिटी में सेमिनार से खिताब करते हुए माहिरीन ने कहा है कि दुनिया में हार्टिकल्चर का $250 बिलियन का एक्सपोर्ट हो रहा है, लेकिन मयार और एक्सपोर्ट की ज़रूरी लवाजमात पूरी ना होने की वजह से हम उसका फ़ायदा नहीं उठा रहे। जबकि अकेडमिया, सन्नत, किसान, एक्सपोर्ट और मयार से मुंसलिक इदारे मुश्तरका तौर पर एक्सपोर्ट मयार की बेहतरी के लिए काम करें तो हम एक्सपोर्ट में तरक्की कर सकते हैं। ये बातें उन्होंने सिंजरी यूनिवर्सिटी के हार्टिकल्चर शोबे के ज़रिए मेज़बानी और पाकिस्तान हार्टिकल्चर डेवलपमेंट एंड एक्सपोर्ट कंपनी PHDIC के ताउन से यूनिवर्सिटी के सेनेट हॉल में मयार की बेहतरी के लिए आम की थैली में महफूज करना ज़र अनवान सेमिनार से खिताब करते हुए कहीं। वाइस चांसलर डॉक्टर फतेह मरी ने कहा, दुनिया के कई ममालिक हाई वैल्यू एग्रीकल्चर की तरफ गामजन हैं, जबकि हमें भी दुनिया की मार्केट में अपनी मसनूआत की जगह बनाने के लिए बीमारियों और जहरीली अद्वियात से पाक मसनूआत की जगह बनाने के लिए बीमारियों और जहरीली अद्वियात से पाक मसनूआत की तैयारी के लिए तहकीक और एक्सपोर्ट स्टैंडर्ड्स को फ़रोग़ देना होगा। पाकिस्तान हार्टिकल्चर डेवलपमेंट एंड एक्सपोर्ट कंपनी के CEO अतर हुसैन खोकर ने कहा, हमारे यहाँ तहकीक में 1950 में अब तक कोई फ़र्क नहीं आया, इसलिए हम अकेडमियों से मिलकर ज़रूरी एशिया की एक्सपोर्ट क्वालिटी की बेहतरी के लिए तहकीक का आगाज़ कर रहे हैं। जबकि माहिरीन से कहते हैं अपने प्रोजेक्ट्स तैयार करें, हम उसकी फंडिंग करेंगे, इंटर्नशिप भी शुरू करेंगे। तरक्की पसंद किसान रहनुमा सैयद महमूद नवाज शाह ने कहा, दुनिया में पाकिस्तानी आम की एक्सपोर्ट के लिए तमाम स्टैंडर्ड्स पर काम करना होगा। बदकिस्मती से पाकिस्तानी आम को दुनिया में मयार पर खदशात की वजह से मुनासिब कीमत नहीं मिल रही और आमों को बीमारी और कीड़ों से महफूज करने के लिए थैली का इस्तेमाल हतमी अमल नहीं, उसे मज़ीद तहकीक और लवाजमात पर अमल करना होगा। डॉक्टर मुबारक हुसैन ने कहा, दुनिया में पाकिस्तान के आम के जायके, रंग और खुशबू में कोई मुतबादिल नहीं, लेकिन हमारे आमों की सफाई सुथराई और खूबसूरती के मयार मुकम्मल ना होने की वजह से हमें उसकी कीमत नहीं मिलती। सिंजरी यूनिवर्सिटी ने महदूद दिनों में शानदार तहकीकी काम सर अंजाम दिए हैं
और मुस्तकबिल में तहकीक और इदारों के माबैन राब्ते की क़ियादत कर सकती है। इस मौके पर क्रॉप प्रोडक्शन फैकल्टी के डीन डॉक्टर इनायतुल्लाह राजपर, हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट के चेयरमैन डॉक्टर माजिद हुसैन लगारी, हार्टिकल्चर इंस्टीट्यूट मीरपुर खास के डायरेक्टर डॉक्टर वली मोहम्मद बलोच, डॉक्टर लेमन कुमार, डॉक्टर तहसीन फातिमा मियानो, डॉक्टर मेहरुन्निसा मेमन और दीगर ने भी खिताब किया। कबल अज़ीज़ प्रोफेसर डॉक्टर नूरुन्निसा मेमन और डॉक्टर मोहम्मद इब्राहिम खास कैली ने आम के हवाले से अपने मुकाले भी पेश किए। इस मौके पर सिंध ज़री यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर फतेह मरी और पाकिस्तान हार्टिकल्चर डेवलपमेंट एंड एक्सपोर्ट कंपनी के CCO अतर हुसैन खोकर के दरमियान मुस्तकबिल में मुख्तलिफ मंसूबों पर मुश्तरका काम करने के लिए मुआहदे पर दस्तखत किए गए। अब खबर शामिल करते हैं UTV न्यूज़ सांगड़ से। सांगड़ शहर और नवाही इलाकों में चाबी चोरों के हाथों मोटरसाइकिल चोरी के वाकयात के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक मोटरसाइकिल चोर अल्लाह वसायो व मंगियो खास खैली को गिरफ्तार करके 6 मसरूका मोटरसाइकिलें बरामद कर लीं। गिरफ्तार मुलजिम दीगर 3 साथियों समेत पुलिस मुकाबले के एक मुकदमे में भी मतलूब है। DSP आसिफ हराई ने SHO जमन खोसों के हमरा सांगड़ थाने पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मुलजिम को मीडिया के सामने पेश किया और बताया कि मोटरसाइकिल चोरी की वारदातों की रोकथाम के लिए पुलिस मुसलसल मुतहर्रिक और मशकूक चाबी चोरों के खिलाफ चौकस है और दीगर मतलूब मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे भी मारे जा रहे हैं। इस मौके पर छीनी गई मोटरसाइकिलों के मालकान भी मौजूद थे, जिन्होंने DSP सांगड़ आसिफ हराई, SHO सांगड़ जमन खोसो और SPIO वली मोहम्मद भुमरो से इजहार तशक्कुर किया और हार भी पहनाए। उम्दा कारकर्दगी पर SSP सांगड़ आबिद अली बलोच की जानिब से कार्रवाई में शामिल पुलिस अफसरानों एहलकारों के लिए नकद इनामात और तारीफी इसनाद का ऐलान किया। अब खबर शामिल करते हैं सांगड़ से UTV न्यूज़ की रिपोर्ट। सांगड़ में सिंध ह्यूमन राइट्स कमीशन सिंध हुकूमत की जानिब से अवाम बिलखसूस अक़लियती बरादरी को दरपेश मसाइल की निशानदेही और इनके हल के लिए इक़दामात उठाने के लिए अहकाम और अक़लियती बरादरी के साथ एक मीटिंग का इनेकाद किया, जिसकी सदारत डिप्टी कमिश्नर सांगड़ मोहम्मद इसहाक़ ने की। इजलास में कमीशन के रुकन सख्दियो हमदानी, पाकिस्तान हिंदू मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन कृष्ण शर्मा और दीगर ने शिरकत की। इस दौरान हिंदू मैरिज एक्ट 2018 की मुख्तलिफ शिकों पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई और अक़लियती बरादरी को दरपेश मसाइल पर तबादला ख्याल किया गया। इजलास से खिताब करते हुए डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद इसहाक़ ने कहा कि ज़िलाई इंतज़ामिया अवाम को हर मुमकिन सहूलियत फराहम करते हुए हर तबके ख़ुसूसन अक़लियती बरादरी के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करने के लिए इक़दाम कर रही है। डिप्टी कमिश्नर ने हदायत की कि ज़िला में पंडित और अक़लियतों की शादियों की रजिस्ट्रेशन को मुमकिन बनाया जाए, क्योंकि देही इलाकों में अक़लियतों की शादियों की रजिस्ट्रेशन नहीं हो रही। इस सिलसिले में नादरा को हदायत की गई है। इसके अलावा गैर सरकारी तंजीमों के ताउन से अवाम में शऊर उजागर किया जाए। हिंदू मैरिज एक्ट के तहत अक़लियती बरादरी की शादियों की रजिस्ट्रेशन लाजमी है, जो कराई जाए और शनाख्ती कार्ड भी बनवाए जाएं। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि यूनियन कौंसिल की सतह पर निगरानी कमेटियां तश्कील दी गई हैं, जो शादियों की रजिस्ट्रेशन पर काम कर रही हैं। इजलास में अवाम में इनके हकूक़ के बारे में आगाही पैदा करने के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ पर गौर किया गया और इस बात पर जोर दिया गया कि लोगों को इनके हकूक़ से आगाह करने के साथ कानूनी मावनत की फ्राहमी के अमल को आसान बनाया जाए। डिप्टी कमिश्नर ने तमाम ICs को हदायत की कि वो अक़लियती बरादरी की शादियों की रजिस्ट्रेशन कमेटियों की निगरानी करें और रजिस्ट्रेशन पर अमल दरामद को यकीनी बनाएं। इजलास को बताया गया कि इस एक्ट के तहत हिंदू बरादरी में तलाक हो सकती है और बेवा दोबारा शादी कर सकती है। इस एक्ट से पहले हिंदू बरादरी में तलाक नहीं होती थी और ना ही बेवा को दोबारा शादी करने की इजाज़त थी।